ये अल्लाह की ज़ात इस खूबसूरत दुनिया की खालिक ज़ात को गवाह बना के तो मुझे बहुत सारे लोग पैसे ऑफ़र करते हैं यार, मेरा ज़मीर नहीं मानता। अपनी CV दिखाई हुई है, मैंने अपनी ईमेल बॉडी आपको दिखाई हुई है, मैंने अपना रिसर्च प्रपोज़ल आपको दिखाया हुआ है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है जो मैंने ख़ुद दी है। मैंने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू चाइना वाइब्स। आज की वीडियो में करते हैं आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं करीम भाई हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल रहा या हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। आप चाइना में हैं तो हमारे लिए अप्लाई करके दें, हमें एक्सेप्टेंस लेटर दिला के दें, हमें चाइना में आप एडमिशन ले कर दें। उनके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। कुछ लॉजिकल बातें दो चार आप लोगों को बताऊँगा, आपकी समझ में आ जाएँ तो वेल एंड गुड, ना आए तो आप इस पर ज़रूर गौर ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों से अच्छा भला पैसा छाप सकता हूँ। कैसे? जो लोग चाइना में कुछ लोग कर भी रहे हैं, छाप भी रहे हैं, मैं भी उनकी तरफ से पैसा छाप सकता हूँ। यकीन करें मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे? मैं आपको अप्लाई करके दूँ, मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लूँ और आपको बोलूँ आपका एडमिशन हो गया तो आप मुझे पैसे बाकी आजाद दे दीजिएगा, ना हुआ तो देखा जाएगा, या कहेंगे 100% मैं आपकी स्कॉलरशिप लगवा के दे सकता हूँ। लॉजिकली बातें करूँगा, दो चार बातें करूँगा, वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माज़रत, सुननी ज़रूर है। आपकी कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी जिनको लगता है कि शायद वो लोग मुझे या किसी को भी पैसे देकर एडमिशन ले सकते हैं, उन लोगों की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें करूँगा जो हर बंदा समझ जाएगा इंशाल्लाह कि यार स्कॉलरशिप्स लेना किसी के बस में है, किसी के लिए या नहीं। सबसे पहली बात, स्कॉलरशिप्स फुल्ली फंडेड जो भी स्कॉलरशिप होती हैं वो आपके टैलेंट की बेस पर आपको मिलती हैं, या ख़ारजा पॉलिसी किसी मुल्क की डिपेंड करती है कि किस मुल्क के लोगों को देनी है स्कॉलरशिप्स, कितनी देनी है, कोई भी इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता। दूसरी बात, एक यूनिवर्सिटी, एक प्रोफेसर, एक डिपार्टमेंट अरबों रुपए खर्च करता है अपनी रिसर्च पर। उनके पास बेतहाशा फंड्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तभी जाके वो एक्सपेंडिचर्स बेयर करते हैं स्टूडेंट्स के। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ इधर, एक यूनिवर्सिटी मुझे 7,000 RMB एक महीने का भी देती है, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस भी देती है, मुझे लिविंग अलाउंस भी देती है, मुझे अकोमोडेशन भी देती है, मेरे लिए लाखों रुपए जितने मैं चाहूँ मुझे देती है जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ। कभी ये नहीं कहा गया कि यार पैसे नहीं है ये काम ना करो। तो वो यूनिवर्सिटी आपको या वो प्रोफेसर आपके 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से क्यों आपको एडमिशन देगा? उसके पास पैसों की कमी है? नहीं, उसके पास नहीं है कमी यार। सेम अगर आपका ये मानना है कि कोई बंदा आपका एडमिशन करा सकता है किसी प्रोफेसर से बात कर कर, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पैसे लेकर एडमिशन नहीं हो सकता। अगर होता तो यकीन करें सबसे पहले मैं ये काम कर रहा होता। आपको पता है कि मैं चाइना में आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, स्कॉलरशिप के लिए गाइड करता हूँ। मुश्किल पाथ ज़रूर है, लंबा है, हमेशा इसी तरह के रूट पर चलकर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक यूनिवर्सिटी जिसके पास इतना पैसा है, इतने बजट्स हैं, वो आपके 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से कुछ नहीं बनाएगी, ना वो अपनी इमेज ख़राब करने की इस तरह का धब्बा लेने की कोशिश करेंगे। जो लोग कहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, हम एजेंट हैं, हम चाइना में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आपके साथ एक धोखा करते हैं, वो लोग आपके साथ एक स्कैम करते हैं जिसका आपको बाद में भुगतना पड़ता है। और मैं ये बातें सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये प्रैक्टिकल ये चीज़ें हुई हैं मेरे सामने, मेरे दोस्तों के साथ, वो बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं? आपके लिए अप्लाई कर देते हैं, आपसे इनिशियल में 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए ले लेते हैं और कहते हैं बाकी एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई यार ये बंदा तो अच्छा है, ये मुझसे पैसे नहीं मार रहा, बल्कि ये तो भी सर्विस चार्जेस या एप्लीकेशन फ़ी के बाद में पैसे ले रहा है, एडमिशन होने के बाद पैसे देने हैं, तो मतलब काम हो जाएगा। वो लोग आपका स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर देते हैं, हो जाती है तो वो आपसे अच्छे भले पैसे ले लेते हैं, 4-5-6 लाख रुपए नॉर्मली मार लेते हैं वो आपसे, लेकिन वो लक बेस होता है। दूसरी तरफ वो आपके लिए पार्शियल स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर देते हैं जिनमें आपको हो सकता है पहला साल ट्यूशन फ़ी वेवियर मिल जाए, या पहले साल आपको फ्री एडमिशन मिल जाए, आप चाइना में ट्रैवल कर सकें। आगे आपकी फ़ीसें होती हैं, फिर आपको पता जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और सारे एजेंट्स इस तरह ही करते हैं चाइना में। आप जब चाइना में आ जाते हो फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों के लिए डोनेशंस इकट्ठी करके उनको वापस भेजने में उनकी हेल्प आउट की है। 2-3 महीनों के बाद ही जब उनको लगा कि यार हमारे साथ तो ये हाथ हो गया हम, क्योंकि इधर आप स्कॉलरशिप के अलावा सेल्फ़ पे नहीं गुजारा कर सकते। इवन अगर आप अच्छी फैमिली से, मैं फिर भी यहाँ पर अखराजात आपको मैं एक स्टूडेंट के बताऊँ ना, नॉर्मली लाइफ के जो हैं अकामोडेशन से लेकर मेडिकल इंश्योरेंस भी आपकी लाजमी होती है, वो सारा कुछ लेकर आपका
यहाँ पर मंथली जो ख़र्चा है वो 70,000 रुपये तो है ही है पाकिस्तानी। तो एक बंदा 70,000 रुपये लाजमी बात है नहीं भरेगा जहाँ वो सिर्फ पढ़ने जाए और जॉब भी अलाउड ना हो। ठीक है, चाइना में जॉब अलाउड नहीं होती स्टूडेंट को। स्टूडेंट जस्ट अपना स्टडी करते हैं, उनको इलीगल कुछ लोग करते हैं लेकिन वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। जब आप पकड़े जाते हैं तो यहाँ फिर चाइना में फिर ऐसे बंदों को रियायत नहीं मिलती। लिहाजा पॉइंट पर आते हैं, एडमिशन आप ख़ुद ले सकते हैं, गाइड हम आपको कर सकते हैं, आपका भाई आपको गाइड करेगा। यार कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछो मुझसे, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ, कुछ भी आपको पूछना हो आपको मैं ना प्रोवाइड करूँ, आप मुझे खिला दो। यार करीम भाई आप हमें गाइड नहीं करते। यार मैंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है, मैंने अपनी CV दिखाई हुई है, मैंने अपनी ईमेल बॉडी आपको दिखाई हुई है, मैंने अपना रिसर्च प्रपोज़ल आपको दिखाया हुआ है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है जो मैंने खुद दी है। मैंने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए, मैंने लाइव सेशंस किए। मैं अभी भी जब भी कोई मुझसे रब्ता करे, रब्ता आपने कमेंट्स में करना है, इनबॉक्स में नहीं देखता। उसकी वजह आप ख़ुद भी उम्मीद है समझदार होंगे कि यार इतने ज़्यादा लोगों को हम नहीं रिप्लाई कर पाते, ये मजबूरी है। कमेंट्स में आप सवाल पूछें, आपका भाई आपको जवाब ना दे तो फिर आपकी गिला बनती है। गाइड कर सकते हैं, जिस तरह हमने ख़ुद जो रूट अपनाया आपको वही बताएंगे। हमने किसी को पैसे नहीं दिए, ना किसी से लिए हैं, ना किसी से लेंगे। यकीन करें ये अल्लाह की ज़ात, इस खूबसूरत दुनिया की खालिक ज़ात को गवाह बना कहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पैसे ऑफ़र करते हैं, यार मेरा ज़मीर नहीं मानता। वो कहते हैं मैं सिर्फ अप्लाई करके दो, एडमिशन हो ना हो हम आपको पैसे देते हैं। मैं उनके लिए भी नहीं करता, मैं अपने सगे भाइयों के लिए अप्लाई नहीं करता। और बात क्या होगी यार, सगा भाई मेरा he did his bachelor's in agriculture engineering from same university as mine in BZU in 2022। ठीक है, 2022 में वो ग्रेजुएट है, आज 4 साल हो गए। ही हैव नो जॉब, ही इज़ डूइंग हिज स्मॉल बिजनेस। बहुत हार्ड टाइम है, लेकिन मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप लगवा दूँ मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैंने कहा आ जाओ बेस्ट है, बट मेरा भाई अप्लाई तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो जब मेरा अपने भाई के साथ ये रवैया है तो आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं, आप भी मेरी फैमिली हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है, जो बंदा इस प्रोसीजर से गुजरता है कामयाब वही होता है। जो बंदा इस प्रोसीजर से शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, यकीन करें वो कभी कामयाब नहीं होता। ये रियलिटी है, रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। मिलते हैं किसी के लिए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।